हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, कोशिश तो है कुछ अच्छा हो, विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी हो, लेकिन थोड़ा सा अभी कुछ क्या है, कभी कभी एग्जाम वगैरह भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते। कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेगमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, या कुछ की अभी उतनी ज्यादा भर्तियां नहीं आ रही। कुछ एग्जाम जैसे होते भी हैं तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम है, उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या भाई उतना उस लेवल से वो नहीं पढ़ सकते या इतना स्टेमिना नहीं लगाते। तो जो जिसकी प्रिपरेशन कर रहा हो, किधर से भी हो, किसी भी साइड से हो, करंट अफेयर इज कॉमन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करते हैं, अभी हिंदी मीडियम में ही मोस्टली है, बीच बीच में जहां जरूरी होता है वहां इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 मार्च 2025 की न्यूज की बात करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्कर अवार्ड है, जो आज हम आपको डीप में पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। अलग से वीडियो बनाते तो उसमें टाइम जाता, तो इससे अच्छा है यहीं पर सब जोड़ देंगे, आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हमारा पॉइंट ये है कि बात करते हैं 4 मार्च 2025 की न्यूज। 97 नंबर के ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ, यानी 25 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। मतलब कहने का ये है, जो आप अवार्ड देख रहे हैं 25 में दिए जा रहे हैं या दिए गए, वो 2024 की फिल्मों के लिए होते हैं। तो 25 तो अभी पूरा ही नहीं हुआ ना, तो 25 में कौन सी ऐसी फिल्म जिसका अवार्ड वो दे देंगे। 25 तो अभी शुरू हुआ है, तो 24 के लिए होता है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई अवार्ड 24 का है तो हो सकता है वो 23 के लिए ही 24 में दिया गया हो। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर तो दिए गए हैं। ठीक है, एक फ्लो है मूवी, एक द ब्रूटलिस्ट है, एक अनोरा है, एक कॉन्क्लेव है। तो राइट आंसर अनोरा का है, और अनोरा ने इस बार 5 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, इसमें इसने मतलब प्रत्येक कैटेगरी में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली मूवी कौन सी, अनोरा है। इंडियन किसी मूवी को मौका ही नहीं मिला। ठीक है, चलो देख लेते हैं, आज बताएंगे इंडियन मूवी का क्या इतिहास है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, 97 ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, 2025 के विजेताओं की घोषणा 2 मार्च को की गई थी। पुरस्कार समारोह परंपरागत रूप से अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स के डाल्बी थिएटर में आयोजित मतलब किया गया। ठीक है, जहां पर हॉलीवुड है, हॉलीवुड मतलब लॉस एंजल्स ना, अमेरिका। इस फिल्म समारोह की मेजबानी कॉनन ओब्रायन ने की थी। इस पुरस्कार समारोह में 2024 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया है ना। ये बात जो भी मैंने बोली वही लिखा है। अब ये पूरी पूरी लिस्ट है, अब आप कहेंगे तो मैं सिर्फ पढ़ दूंगा। देखिए, सर्वश्रेष्ठ मतलब निर्देशक, जैसे इसमें आप देखेंगे तो 97 ऑस्कर पुरस्कार कुछ मुख्य बिंदु हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी हो जाएगी, अनोरा। देखिए, ज्यादा मत पढ़िए, आप ज्यादा पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूजन भी होगा, क्या करें क्या ना करें। तो उससे अच्छा है कि हर चीज पर एक नजर होनी चाहिए, लेकिन नजर ऐसी हो जो कंफ्यूजन में ना हो। आपने 97 ऑस्कर अवार्ड पढ़ लिए तो ये नहीं पूरा आप लिस्ट बना के सब पढ़ रहे हैं कि छोटी छोटी बात, 3-4 बातें मोटी मोटी होती, उनको पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका। अब इसमें 5, ठीक है, इस फिल्म को 5 जो है सम्मान दिए गए हैं। अब लिखा है कि फिल्म जो है मतलब अनोरा है, तो इसके डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, सीन बेकर। ये एक यौन कर्मी पर ना, ये एक सेक्सुअल वर्कर पर है, एक सेक्सुअल वर्कर पर जीवन पर आधारित एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म को मात्र 60 लाख अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाया गया था। कमाई इसने बहुत कर ली, 358 करोड़ रुपए कमाई कर ली इसने ना। फिर क्या लिखा है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म अनोरा के सीन बेकर ने। ठीक है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन की श्रेणी में कई इसको 5 अवार्ड मिले हैं अनोरा को। तो ये पूरी लिस्ट बनी है। अब आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इसमें आप सब आराम से इसको बैठ के पढ़ लीजिएगा, क्या क्या सर्वश्रेष्ठ अब मतलब अभिनेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, मिकी मेडिसिन है फिल्म अनोरा में ना। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है वो मतलब एड्रियन ब्रॉडी है। और फिल्म कौन सी है, द ब्रूट लिस्ट ना। तो ऐसे ही पढ़ लेंगे तो ये सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। सहायक अभिनेता नहीं पढ़ना है छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। दिल्ली में बनी मतलब लघु फिल्म अनुजा ऑस्कर के लिए ना, लेकिन इसको कोई मौका ऐसा नहीं मिल पाया ना अनुजा को। चलिए, ऑस्कर अकादमी के मुख्य पुरस्कार एक दृष्टि में ना, तो ये एक आप देख लो, ये ज्यादा आसान रहेगा, ये आपके लिए बहुत आसान है। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म है, आई एम स्टिल हेयर ना। तो ऐसे आप देख सकते हो पूरा, ऐसे इस तरीके से मैंने बना दिया। अब तक के भारतीय ऑस्कर विजेता, थोड़ा इसका ध्यान रखें, कभी कभार पूछ लेता है पहला पॉइंट। अब तक के भारतीय ऑस्कर विजेता भानु वथैया,
वर्ष 1982 में सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा के लिए ऑस्कर, ठीक है, आई रिचर्ड जेम्स वेटनबरो की फिल्म गांधी, याद आया, ये है ना, तो ध्यान रखेंगे ना। सत्यजीत राय वाली बात करो 1992 में, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऐसे और आप देखेंगे तो ए आर रहमान साहब हो गए ना, फिर गुलजार साहब हो गए, ठीक है, रेसुल पुकोट्टी हो गई, और फिल्म पीरियड एंड मतलब एंड ऑफ सेंटेंस के लिए हो गया। फिर ट्रिपल आर मूवी में जो नाटू नाटू सॉन्ग है, तो ऐसे पढ़ लेंगे तो पूरी पूरी लिस्ट बना दी हमने ना, तो आपके लिए ज्यादा अच्छी हो जाएगी ना। ये बात समझ रहे हैं ना आप? ऐसे इसको आप पूरा बैठ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब आगे देख लो, पॉइंट क्या है यहां पर लिखा हुआ है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने जीता है ना, तो मुंबई, केरला, विदर्भ और सौराष्ट्र, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। राइट आंसर है विदर्भ। आप थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेंगे, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, वो सब अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, विदर्भ ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी केरल को हराकर जीती। ध्यान रखेंगे किसने जीता और किसको हराया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली प्रथम श्रेणी मतलब क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसकी शुरुआत 1934 में बीसीसीआई के द्वारा की गई थी। 1935 में इसका नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे ना। ये बात समझ में ही नहीं आई, तो इसको इस तरीके से पढ़ लेंगे। रणजी ट्रॉफी वगैरह इंपॉर्टेंट पूछ लेते कभी कभी कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जैसे रेलवे वगैरह आप जाओगे पेपर दे, तो रेलवे में जैसे ग्रुप डी ग्रुप सी सिंपल एग्जाम होते हैं, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की नीड ही नहीं है। आप पहले बेसिक पढ़ के जाओ ना, ज्यादा डीप ना पढ़ो आप। कभी कभी क्या है, आपको बेसिक ही नहीं पता होता है और आप उछल कूद अनावश्यक कर रहे हो, तो बेसिक पहले आप करोगे ना क्लियर। इसके बाद क्या है पॉइंट, कह रहे हैं कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। राइट आंसर 3 मार्च। प्रत्येक वर्ष दुनिया की जंगली जानवरों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रकार के दिवस को मनाया जाता है, ठीक। इसके बाद क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लोसर महोत्सव कहां मनाया गया, क्या बोलेंगे, लोसर महोत्सव, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, लद्दाख, गोवा। राइट आंसर लद्दाख है। ये तिब्बती समुदाय का नववर्ष होता है, और ये तिब्बती बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसे तिब्बत में भी, नेपाल में भी, भूटान में भी और भारत में भी ना, विशेष रूप से भारत में कहा, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है, और हिमालयी क्षेत्र में मनाया जाता है कौन, लोसर महोत्सव। ध्यान रखें कहां कहां है, तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और भारत में विशेष तौर पे कहां मनाया जाता है, सिक्किम है, अरुणाचल है, लद्दाख है और हिमालय क्षेत्र ना। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये भी, क्योंकि अमेरिका वाले कुछ करते हैं तो ज्यादा हवा फैलती है, ठीक है। चलिए हाँ, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलो ध्यान रखना, हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है। मतलब समझ में नहीं आता, लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूज करते होंगे कि अभी कौन सा ऐसा देश है जिसने अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा बना लिया है, तो क्या वहां कोई आधिकारिक भाषा ही नहीं थी, ऐसा हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर पहले देखेंगे क्या है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अमेरिका है। जैसे अगर कोई पूछे तो हमारी भी, जैसे कोई देखे तो ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं है, हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं, राज्य वाइज सब मूवमेंट करती है। तो अब क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है, ठीक। अब इसके अलावा क्या है पॉइंट यहां पर, इससे पहले अमेरिका की कोई आधिकारिक भाषा ही नहीं थी। अंग्रेजी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भारत में भी अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या काफी है। अंग्रेजी तो हम सबके सिलेबस में भी है, तो अंग्रेजी की ऐसा तो है नहीं कोई अंग्रेजी जानता ना हो। अपने यहाँ जो लोग मूल रूप से, जैसे कोई भाई तमिल का है, तमिल जानता है, तेलुगु जानता है, कन्नड़ जानता है, नॉर्थ इंडिया वाले हिंदी जानते हैं, तो हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश भी जानते हैं। बट हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी आधिकारिक भाषा एक नहीं है, 22 की 22 सबकी वैल्यू है। इसके बाद क्या है पॉइंट, इसके बाद पॉइंट है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने
आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है, क्या उसकी भूमिका है, तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। राइट आंसर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल शुरू किया। ये आधार को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने, जीवन को सुगम बनाने और लोगों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने के प्रयास के अनुरूप है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, हाल ही में कारपोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई है, सेबी है, एलआईसी। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी किसी प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ जाते हैं। यूट्यूब का मार्केट क्या है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आप विश्वास नहीं सर कर सकते, इसमें कुछ टीचर हो सकता है ऑफलाइन बहुत बढ़िया टीचर रहे हो, ऑनलाइन में वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे लोग धीरे धीरे जुड़ पा रहे हैं या जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, दोनों बातें हैं। उसका उसमें मेरी भी भूमिका हो सकती है। तो मतलब कहने का क्या है कि लोग आपको धीमे धीमे ही जानेंगे। या तो आप सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा के आइए, अपना स्टार्ट करिए, लोग जल्दी आपके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करेंगे। आपको जो जान जाएगा, जैसे बच्चे, जैसे मैंने क्लास 2-3 दिन क्लास किसी वजह से नहीं ले पाया, तो बहुत सारे बच्चों में से ऐसा क्लास क्योंकि वो जिससे पढ़ते हैं उसी से उनका इंटरेस्ट बन जाता है ना, ये रहता है, क्योंकि उनको उसी के पढ़ाने का तरीका, उसकी स्टाइल आइकॉन समझ में आती है। ठीक है, तो ये पक्का कंफर्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेबी है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई है। और जो सेबी के चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं, हम लगता है सब लोग जानते होंगे जो मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तुहिन कांत पांडे। ध्यान रखना। और सेबी की पहली महिला चेयरमैन कौन थी? माधवीपुरी बुच थी ना। तो अभी हाल ही में सेबी ने कारपोरेट बॉन्ड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ावा और इन्वेस्टर्स को आसानी से बॉन्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की है ना। अब इसके अलावा क्या है पॉइंट हाल ही में, ये भी खैर इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस उपग्रह ने सोलर प्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है? हम समझा देंगे सोलर प्लेयर क्या है, कर्नेल क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपने इंडिया का ही मामला है। और सूर्य के वायुमंडल में बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। कभी 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 ये चुंबकीय क्षेत्र अचानक टूट जाता है ना, कभी कभी ये चुंबकीय क्षेत्र अचानक टूट जाता है या बदल जाता है, जिससे ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है। इस विस्फोट को सोलर फ्लेयर कहा जाता है ना। जब सोलर फ्लेयर फटता है तो इसमें बहुत कुछ चमकीले और गर्म धब्बे होते हैं, इन्हें सोलर फ्लेयर कर्नल कहा जाता है ना। ये बात हो गई। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन है। इसरो के द्वारा इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ये हमारा सूर्य मिशन है आदित्य L1 ना। इसके बाद हमारा पॉइंट क्या है? ये हमने एक क्वेश्चन नहीं बनाया, ये नॉर्मल हमने एक, समझ लीजिए आपके लिए वन लाइनर कर दिया। लखनऊ की फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट बन गई। तनुष्का का 2 वर्ष पहले ही भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के पद पर चयन हुआ। हालांकि इनकी पूरी फैमिली सैन्य मामलों में ही रही है, सेना में ही जॉब करती रही। ये तीसरी पीढ़ी अपने परिवार की है, लखनऊ इंदिरा नगर से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट हमारा और है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देख लेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है। पॉइंट है, भारत को जल्द ही दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में से एक है तमाल। नाम क्या है उसका? है तमाल, मिलने जा रहा ना, मिला नहीं है, मिलने वाला है। पूछेंगे क्या उसका नाम है? तमाल। किस देश की मदद से है? तो रूस की मदद से, और कोई मतलब नहीं है। इसका निर्माण रूस के यंत्र शिपयार्ड में किया गया है। घातक ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम ये युद्धपोत 2016 में 4 तलवार श्रेणी के स्टील फ्रिगेट्स के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित भारत रूस समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत 2 का निर्माण रूस में और 2 का भारत में होना है। इस सौदे के तहत दूसरा युद्धपोत अब तैयार है और जून 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। इसी साल हो जाएगा शामिल। एक पॉइंट और है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है आपका न्यूज से। ठीक है, वो पॉइंट क्या है? दुनिया भर के 24 सुपर बिलियनियर की सूची में भारत के मुकेश अंबानी
और गौतम अदानी शामिल है। मतलब ये एक लिस्ट बनाई होगी सुपर बिलेनियर की ना, बिलेनियर फिर सुपर बिलेनियर ना, मिलेनियर बिलेनियर, ठीक है। ग्लोबल वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म अल्ट्राटा ने ये लिस्ट तैयार की है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क सूची में सबसे ऊपर हैं। उनकी कुल संपत्ति 419.4 बिलियन डॉलर है। आपको सोचो, आप समझ लीजिए कई देशों की इतनी जीडीपी नहीं होती होगी। 419.4 बिलियन डॉलर। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित लिस्ट के अनुसार अंबानी 17वें और अदानी 21वें स्थान पर आते हैं। कुल 24 लोग ही शामिल किए गए हैं। 24 में 2 लोग भारतीय हैं। नाम नहीं भूलेंगे ना, एक मुकेश अंबानी जी का, एक गौतम अडानी जी का। टॉप पे कौन है? एलन मस्क है, अमेरिका के टेस्ला के ना। चलिए ये बात कंप्लीट हो गई। तो ये आपको न्यूज मिल गई 4 मार्च की ना। ऐसे ही आपको हर दिन की जो भी न्यूज होगी, 10 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जितना भी, कभी मैं नहीं देखता कि मुझे 15 मिनट ही पढ़ाना है। मैं अपनी न्यूज को फोकस करता हूं। 10 मिनट में हो गई तो ठीक, 15 मिनट में हो गई तो ठीक, मैक्सिमम 20 मिनट से ऊपर तो कभी गया ही नहीं है। और कम से कम रहेगा तो 7-8 मिनट तो हमेशा वीडियो। बहुत लोग सोचते सर 7-8 मिनट में करंट क्या पढ़ा देंगे। अरे पर डे पढ़ाना है भाई, तो उसी में तो हो जाता है ना। पर डे 50 न्यूज तो इंपॉर्टेंट आती नहीं है। जबरदस्ती उसमें डालना चाहे तो डाल डोल के आपको दे दे, यहां घुमाए वहां घुमाए, सेबी पढ़ाने लगे, आरबीआई पढ़ा दें, नाबार्ड पढ़ा दें, सेट भी पढ़ा दें, तो उसी में वीडियो हो जाएगा 25-30 मिनट का। कहो 1-1 घंटे खींच दें, मन बनाओ तो वो भी कर दें, लेकिन क्या होगा, वो बार बार वही। देखिए अक्सर आप किसी वीडियो देखिए वो रिपीट ही करते हैं। क्या कहेंगे 5 मार्च की न्यूज में, चलिए अच्छा आप देखते हैं 10 मिनट के लिए 4 मार्च की न्यूज। तो वो बच्चे ने पहले देख रखा है किसी वीडियो में, तो बार बार क्यों टाइम पास कर रहे हो ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।